हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखिए, आज हम बात करेंगे पर्सनली 5D। 5D में जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के हल यानी सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इससे पहले पर्सनली 5A, 5B, 5C में जितने क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। आपने देखा तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी के पर्सनली 5D का पहला क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी का सारांतर ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी का सारांतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग दिया हुआ 1000 और प्रथम पद 10 दिया है। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? इसमें दिया है प्रथम पद। प्रथम पद प्रथम पद इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू दिया है 10 और दिया है 25 पदों का योग। 25 पदों का योग देखेंगे, 25 पदों का योग S25 बराबर है 1000। देखिए, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला Sn यानी n पदों का योग बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है n पदों का योग। यानी समांतर श्रेणी में अगर n पद हैं यानी जितने पद हैं उनका योग कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से। देखिए, यहाँ Sn की जगह पे 25 है, यानी 25 पदों का योग। n की जगह पे 25/2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे क्या है? a की जगह पे है 10 प्लस n की जगह पे है 25 -1 d की जगह पे नहीं पता, हमें यही ज्ञात करना है यानी सारांतर ज्ञात करना है d। देखिए, S25 की जगह पे 1000 बराबर 25/2 कोष्टक में 5 दूना 2 में 10 से गुणा हो तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 1 जा 24 गुणे d कोष्टक बंद। देखिए, ये 2 से गुणा और 25 से भाग हो जाएगा, तो 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2000/25 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 24 d। देखिए, इधर कर लेते हैं। देखिए, ये 25 से अगर 2000 में भाग दे तो ये हो जाएगा 80 यानी 80। 25 से अगर हम 80 बार गुणा करें तो 2000 आता है, यानी 2000 में 25 से डिवाइड करें तो 80 आएगा। और ये है 20 प्लस 24 इंटू डी। 20 को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 24d। देखिए, 80 में से 20 जा ये हो जाएगा 60 बराबर 24d। हम 24d को इधर लिखते हैं और 60 को इधर, ये हो जाएगा d बराबर 60/24। कैंसिल करें, ये हो जाएगा d बराबर 12×5 60 और 12×2 24, यानी हम कहेंगे अतः सारांतर d बराबर 5/2। देखिए, ये पर्सनली 5D का पहला क्वेश्चन था। इसमें दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी का सारांतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है और प्रथम पद 10 है। देखिए, प्रथम पद यानी a इक्वल टू दिया है 1010 और 25 पदों का योग दिया यानी S25 इक्वल टू 1000 और फॉर्मूला होता है Sn यानी समांतर श्रेणी में दिए n पदों का योगफल। Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए, S25 Sn की जगह पे क्योंकि n की जगह पे 25 है और n की जगह पे 25/2 फिर 2 इंटू a की जगह पे 10 है फिर प्लस n की जगह पे 25 - 1 इंटू d। देखिए, S25 की जगह पे 1000 है तो हम 1000 लिखें इक्वल टू 25/2 इंटू कोष्टक में 2 दूना 2 गुणे 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 1 24 इंटू डी। 2 को अगर इधर हम ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा और 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 1000 गुणा तो 2000 बचे 25 बराबर 20 प्लस 24 डी। देखिए, फिर ये हो जाएगा 25 से अगर हम 2000 को डिवाइड करें तो 80 आएगा इक्वल टू 20 प्लस 24 डी। 20 को इधर ट्रांसफर करें तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 24 डी, यानी ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 24 डी। डी इक्वल टू हो जाएगा 60/24 और हम 12 से डिवाइड करें
ये हो जाएगा 12×2 = 24 और 12×5 = 60, यानी 5/2 हम कहेंगे अतः सारा अंतर डी बराबर 5/2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसको मिटा दें। देखिए अभी तक 3 प्रश्नावली हल किए जा चुके हैं। उन तीनों प्रश्नावली को जो अच्छे से समझ लेगा वो आगे प्रश्नावली 2 प्रश्नावली और है उसको अच्छे से कर पाएगा। अगर आप नहीं देखे हो तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो। उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग 1020 है और प्रथम पद 5 है। यानी इसमें भी दिया गया है कि प्रथम पद, अगर हम सॉल्यूशन देखें दूसरे का सॉल्यूशन, तो प्रथम पद यानी a = दिया गया है 5 और 30 पदों का योग, यानी 30 पदों का योग दिया गया है। 30 पदों का योग दिया गया है 1020 और पूछा जा रहा है सारवंतर। हम मानते हैं माना सारवंतर = d है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू d। देखिए Sn यानी 30 पदों का योग दिया गया है 1020 बराबर n कितना है, n 30 है /2, 2 इंटू a क्या है प्रथम पद कितना है 5 है प्लस n-1, n क्या है 30 है -1 इंटू डी हमें पता नहीं है तो d। देखिए 2 से इधर गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1020 × 2/30 बराबर 5 दूना 10 प्लस 30 में से 1 जा 29 डी। देखिए 0 से 0 कैंसिल और 3 से 102 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 3 ना 3 चौके 12 34। देखिए 34 दूना के ये हो जाएगा 8 6 68 = 10 प्लस 29 डी। 10 को अगर हम इधर लाएं ये हो जाएगा 68 माइनस 10 बराबर 29 डी। देखिए 68 में से 10 जा 58 बराबर 29 डी। 29 डी को हम पहले लिखते हैं, 58 को बाद में। डी = हो जाएगा 58/29। 29 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा 58/29, 29 दूना के 58, ये हो जाएगा डी बराबर 2। हम कहेंगे अतः सारवंतर डी बराबर 2। सारवंतर डी बराबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी एकदम सेम पहले क्वेश्चन की तरह था। पहले क्वेश्चन में भी दिया गया था कि 25 पदों का योग 1000 है और प्रथम पद 10 है। इसमें भी दिया गया था कि 30 पदों का योग 1020 है और प्रथम पद 5 है। तो सारवंतर ज्ञान कीजिए। देखिए प्रथम पद दिया है, जो दिया है हम उसको नोट कर लेते हैं। प्रथम पद है 5, 30 पदों का योग 1020 और हमें सारवंतर ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। ये Sn के जगह पे हम रखते हैं 1020 और n की जगह पे 30/2, 2 इंटू ए की जगह पे 5 है प्लस n की जगह पे 30 - 1 इंटू डी। हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो भाग है तो गुणा हो जाएगा और 30 गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1020 × 2/30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 जाओ 29 इंटू डी। और ये 30 से अगर हम 1020 कटाएं तो 34 आएगा। 34 दूना के 38 = 10 प्लस 29 डी। 10 को इधर लाएं तो 38 - 68 - 10 यानी ये हो जाएगा 58 = 29 डी। और डी = देखें तो 58/29 यानी 29 दूना होता है 58। डी बराबर हो जाएगा 2। हम कहेंगे तो सारवंतर डी = 2। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो।
उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसमें पदांतर यानी सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस 3 है और a12 यानी 12वां पद 37 है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो। प्रथम पद ज्ञात करो जिसका पदांतर कितना है, जिसका पदांतर है 3 यानी सारवंतर 3 है और a12 इक्वल टू दिया गया है, a12 इक्वल टू दिया गया है 37, a12 इक्वल टू 37 है। तो प्रथम पद ज्ञात करना है। देखिए जो दिया गया है हम उसको पहले नोट करते हैं। क्या दिया गया है, पदांतर दिया गया है यानी सारवंतर दिया गया है। सारवंतर हम किससे डिनोट करते हैं, d से। d इक्वल टू है 3 और a12 यानी 12वां पद है 37। a12 को हम किससे डिनोट करते हैं, a12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर 37। a क्या है, a हमें ज्ञात करना है, a हमें पता ही नहीं है, तो a को हम a लिखते हैं। 11 और d कितना है, d है 3 बराबर 37। ये हो जाएगा a बराबर 11 33 को अगर हम उधर भेजें तो ये होगा -33 यानी a बराबर 4। हम कहेंगे अतः प्रथम पद a बराबर 4। देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसका पदांतर यानी सारवंतर 3 है और a12 यानी 12वां पद जो है वो 37 है। देखिए समांतर श्रेणी में पहला पद a होता है तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है। वैसे तीसरा पद होता है a प्लस 2d, चौथा पद होता है a प्लस 3d। वैसे 12वां पद क्या होगा, तो a प्लस 12 में से 1 जा 11d। वही हम लगाए हैं a12 इक्वल टू 37 है यानी a 12वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d इक्वल टू 37 इस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर हम a प्लस 11 इंटू डी के जगह पे दिया है 3 तो 3 रखेंगे, 11 33 को उधर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 37 माइनस 33। 37 माइनस 33 इक्वल टू होता है 4। तो ये हो जाएगा तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में दिया गया है कि 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 60 और 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए 60 और 120 के बीच सभी विषम संख्या यानी 60 के बाद क्या आता है 61। 60 एक सम संख्या है, 61 क्या है, एक विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित न हो। देखिए 61 जो है वो 2 से विभाजित नहीं है। वैसे ही 61 में अगर हम 2 जोड़े तो 63, 63 में 2 जोड़े 65, ये सब विषम संख्या है। एंड सो ऑन कितना 119 तक। देखिए 120 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो सम संख्या है, उससे एक कम करते हैं यानी 119 2 से डिवाइड नहीं होती है, एक विषम संख्या है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें a यानी प्रथम पद है 61, d यानी सारवंतर है a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 है 63 माइनस a1 क्या है 61 यानी हो जाएगा d बराबर 2।
डी बराबर 2, इसमें अंतिम पद कितना है? अंतिम पद है एल बराबर लास्ट का पद क्या है लास्ट में 119। अब फॉर्मूला होता है कि अंतिम पद फॉर्मूला एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एल क्या है? एल है 119 बराबर ए क्या है? तो ए है 61 प्लस एन क्या है? एन हमें नहीं पता है तो एन माइनस 1 इंटू डी क्या है? तो डी है 2। अब 119 में से 61 जा, देखिए 61 इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन माइनस 1 इंटू 2। देखिए क्या होगा? देखिए 100 अगर 19 में से 61 घटाया जाए तो ये बचेगा 8 5 यानी 58 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2 से अगर 58 घटाया जाए तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 9 यानी 29 एन माइनस 1 एन इज इक्वल टू हो जाएगा 29 प्लस 1 को अगर इधर ट्रांसफर करें तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 30। एन इज इक्वल टू 30। अब हम कहेंगे इसलिए एन पदों का योग एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में एन पदों का योग का मेन फॉर्मूला जो है वो यही है कि एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। इसको हम एल को एल का मान रख लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ हमें एल पता है, एल अंतिम पद पता है, तो हम डायरेक्ट एल लिखते हैं, ये हो जाएगा एस 30 यानी 30 पदों का योग हो जाएगा एन इज इक्वल टू 30 है तो 30 बाई 2 इंटू ए क्या है? तो ए है, देखिए ए क्या है? पहला पद 61 है, ये हो जाएगा 61 प्लस अंतिम पद क्या है? अंतिम पद क्या है? 119 है, ये हो जाएगा 15 इंटू 61 और 19 मिलके ये हो जाएगा 9 1 10 6 1 7 1 8 180। 9 1 10 6 1 7 1 8 180। अगर हम 180 का 15 में गुणा करें तो ये हो जाएगा 0 15 वाट है 120 और 15 कम 15 2 17, 15 वाट 120 और 15 कम 15 और 12 मिलके 27 यानी एस 30 बराबर हो जाएगा 2700। हम कहेंगे कि विषम संख्याओं का योग, अतः विषम संख्याओं का योग बराबर होगा 2700 के। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि 60 और 120 के बीच जितने भी विषम संख्या है उनको जोड़ के कितना आ रहा है, यानी जोड़ने पर कितना आता है। तो हम लिखते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं। सबसे पहले 60 के बाद 60 एक सम संख्या, उसके बाद आने वाली विषम संख्या क्या होगी? 61 होगी, फिर 61 के बाद 63, फिर 65, फिर ऐसे चलते चलते लास्ट में 120 के जस्ट पहले यानी एक को पहले हो जाएगा 119 जो कि एक विषम संख्या है। जिसे अब देखिए इस समांतर श्रेणी में जो जो दिया है उसको नोट करते हैं। पहले क्या दिया गया है? दिया गया प्रथम पद यानी 61 है, डी है जो कि सार्वंतर है, a2 माइनस a1 होता है यानी a2 है 63 माइनस 61 बराबर डी इक्वल टू हो जाएगा 2। अंतिम पद है l बराबर 119। देखिए अंतिम पद का फॉर्मूला होता है l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल की जब 119 है तो लिख दिए इक्वल टू ए के बराबर है 61 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 2 है तो 2, ये हो जाएगा 119। 61 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये जो माइनस हो जाएगा माइनस 61 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। अब 119 में से अगर हम 61 घटाएं तो ये हो जाएगा बचेगा 58 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 से अगर हम 58 डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अगर n को हम इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 30। इसलिए n पदों का योग यानी 30 पदों का योग हो जाएगा। फॉर्मूला होता है n पदों का योग के लिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये हो जाएगा एस 30 बराबर 30 बटे 2 61 एन प्रथम पद प्लस एल यानी 119 पद 119, ये हो जाएगा 2 से अगर 30 को डिवाइड करें तो 15 और 61 और 119 मिलकर गुणा प्लस हो जाएगा तो 180
180 और 15 का गुणा करेंगे तो 2700। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1.0 सेमी और 1.5 सेमी और 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ अर्धवृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं भी दी गई हैं, जिनकी लंबाई पूछी जा रही है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए चित्र में ऐसे दिया गया है। देखिए ये हर एक अलग अलग अर्धवृत्त है, जैसे ये छोटा वाला वृत्त, उसके बाद ये बड़ा, उससे फिर उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, ऐसे ही 13 पदों तक है। 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए इसमें दिया गया है त्रिज्याओं का कि पहला है 0.5, दूसरा है 1.0, तीसरा है 1.5, चौथा है 2.0, ऐसे ही 13 पदों तक, ऐसे ही 13 पदों तक दिया गया है और सभी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए अगर हम 13 पदों का योग ज्ञात करें तो क्या होगा, a इक्वल टू दिया है 0.5 और d इक्वल टू दिया है a2 माइनस a1, यानी 1.0 में से 0.5 घटाए ये हो जाएगा 0.5, यानी अगर हम ज्ञात करें s 13 बराबर तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 0.5 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा 13/2 और 0.5 में 1 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 13 में से 1 जब 12 में 0.5 से गुणा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 7, 13 7 91/2, यानी ये 13 बराबर हो जाएगा 91/2। अब कह रहा है कि अर्धवृत्तों की सबकी लंबाई जोड़ के बताइए। 13 अर्धवृत्तों की लंबाई। देखिए एक अर्धवृत्त की लंबाई यानी परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की लंबाई जिसे हम परिधि भी कहते हैं, परिधि। देखिए एक पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr/2, यानी ये हो जाएगा पाई r। सभी त्रिज्याओं का योगफल कितना है, देखिए यहाँ हो जाएगा 13, इसलिए 13 अर्धवृत्तों की लंबाई का योग। 13 अर्धवृत्तों की लंबाई का योग क्या हो जाएगा, पाई सब में होगा तो ये कॉमन हो जाएगा, और r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसे प्लस करते हुए r13 तक, ये हो जाएगा पाई, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 91/2। पाई की वैल्यू बुक में दिया गया है कि 22/7 लेना है, ये हो जाएगा 22/7 बाई 91/2, यानी 2 से अगर इसको कैंसिल किया जाए ये हो जाएगा 11 गुणे 91/2/7/2, ये हो जाएगा 1201, 2 कैंसिल हो गया है तो ये हो जाएगा 1201/7। अगर हम 1201 को हम 7 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 143, यानी S13।
इज इक्वल टू हो जाएगा 143। चलिए अब आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इस प्रश्नावली में लगभग 12-13 क्वेश्चन है, जिसमें लगभग पिछले पढ़ाए गए तीनों समांतर श्रेणी के प्रश्नावलियों में दिए गए जितने भी फॉर्मूला है सभी का उपयोग हो रहा है। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 का पहला, 6 नंबर क्वेश्चन का पहला क्या है, श्रेणी -8, -6, -4, एंड सो ऑन के कितने पदों का योग 52 होगा। यानी पदों की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पे। सॉल्यूशन देखिए जो दिया गया है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया इसमें दिया गया है प्रथम पद यानी a दिया गया है, कितना है -8 है। d जो कि चारों अंतर का प्रतीक है, d इक्वल टू है होता है a2 -a1 यानी -6 -8, ये हो जाएगा -6 + 8 यानी +2, d बराबर 2। और दिया है Sn, n पदों का योग दिया है 52। अब हमें n बताना है। देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d, कोष्टक बंद। Sn इक्वल टू दिया है 52 बराबर n की जगह पे नहीं पता है तो n/2, ये हो जाएगा 2 × a की जगह पे कितना है -8 प्लस n नहीं पता तो n को n और d को 2, ये हो जाएगा 2 से अगर इधर डिवाइड पूरा हो जाए तो हो जाएगा 4 10 यानी 104 n × -16 प्लस ये हो जाएगा 2 से अंदर गुणा तो 2n - 2। देखिए इसको इधर करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 104, देखिए n से अंदर गुणा ये हो जाएगा -16n प्लस 2n का पावर 2 -2 × n। देखिए इसको 104 को अगर उधर ट्रांसफर करें तो यहाँ बचेगा 0 और 16n 2n मिलके 18n -18n प्लस 2n स्क्वायर -104, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर -18n -104 बराबर 0। देखिए यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है, देखिए सबसे पहले तो 2 सब में दिख रहा है तो हम 2 से कहेंगे, 2 से भाग देने पर, सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, भाग देने पर जिससे समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा n स्क्वायर -9n माइनस ये हो जाएगा 52। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, गुणा करने पे 52 चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 9 चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 52 का लसा लेते हैं। 52 का लसा लेंगे यदि तो ये हो जाएगा 2 6 यानी 26, फिर 2 से यानी ये हो जाएगा 1 3 यानी 13। अब डायरेक्ट 13 से कटेगा। अब देखिए हम लिख सकते हैं n स्क्वायर -13n प्लस 4n -52 बराबर 0। देखिए 9n को हम लिख सकते हैं 13n -4n यानी 13 में से 4 जा -9 और 13 चौके 52। फिर ये हो जाएगा, दोनों में n है तो n कॉमन लेते हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एक कोष्टक में 13 n - 13 और अगर 4 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा n - 13। देखिए दोनों में n - 13 है, n - 13 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा एक कोष्टक में n - 13 और दूसरे कोष्टक में n + 4 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू 13 और ये n इक्वल टू -4। ये वैल्यू
नहीं होगी, n इक्वल टू 13 वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है और प्लस में होती है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 13। यानी हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी -8 -6 -4 के n पदों का योग यानी 13 पदों का योग 52 है। 13 पदों का योग 52 है। देखिए 6 में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, एक और क्वेश्चन है जो कि सेम, इसमें भी n पदों का योग दिया गया है और n ज्ञात करना है। दिया गया है कि समांतर श्रेणी 35, 31, 37 एंड सो ऑन के कितने पदों का योग 170 होगा, यानी n इसमें भी ज्ञात करना है, आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है, तो उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है, तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है, तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना प्रथम पद इक्वल टू a है तथा सार्वंतर इक्वल टू d है। देखिए यहाँ आप a और d के अलावा भी मान सकते हैं, x y मान सकते हैं, a b मान सकते हैं, c d मान सकते हैं, कुछ भी अपना नाम भी मान सकते हैं, अपना और अपने दोस्त का नाम मान सकते हैं। तो यहाँ हमने a और d माना कि प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। देखिए पहली शर्त है, पहली शर्त में क्या दिया है कि 8 पदों का योग यानी S8 बराबर है 64। 8 पदों का योग दिया गया है 64। देखिए S8 इक्वल टू होता है 8/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 64। देखिए अब ये S8 बराबर इतना कैसे आया, Sn बराबर होता है, याद तो होगा, ये हो गया ही होगा आप लोगों को कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ n की जगह पे 8 है तो हम 8 रख दिए, 8/2 हो जाएगा 2a प्लस n की जगह पे 8 है तो यहाँ 8 रख देते हैं, -1 इंटू डी, इसको मिटा दें। इस फॉर्मूले से ये आया है। देखिए अभी यहाँ 2 भाग है तो 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ गुणा हो जाएगा और 8 गुणा है तो भाग हो जाएगा, यानी 8 से हम 64 कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 2 से गुणा करेंगे तो 16, यानी 2a प्लस 8 में से 1 जा 7 डी बराबर 16, समीकरण नंबर 1। अब कहेंगे दूसरी शर्त यानी दूसरी कंडीशन में क्या कहा है उसने, बोला है कि 19 पदों का योग यानी S19 बराबर है 361। 19 पदों का योग दिया है 361, फिर ऐसे है Sn जैसे फॉर्मूले पे से इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 19/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 19-1 इंटू डी बराबर 361। ये भी उसी फॉर्मूले से आया Sn वाले, तो यहाँ हो जाएगा 2 से 19 में गुणा और 19 से 361 में भाग। 19 से अगर 361 से भाग करें तो ये हो जाएगा 19 और 2 से 19 में गुणा करेंगे तो 38, यानी यहाँ बचेगा 2a, 19 में से 1 जा 18 डी इज इक्वल टू हो जाएगा 38, समीकरण नंबर 2। देखिए अब हम कहेंगे कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। देखिए
इसमें दे दिया है समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। इसमें से हमें ए और बी की वैल्यू यानी प्रथम पद और डी सार्वंतर पद की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए इससे पहले भी द्विघात समीकरण में यानी चौथे चैप्टर में बहुत से समीकरण को हमने हल कराया था, जिसमें हमने समीकरण को हल करने की कई विधियां बताई थी, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और विलोपन विधि। इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए आपको समीकरण को हल करने की कोई भी विधि पता नहीं हो तो आप पिछले वीडियो में यानी द्विघात समीकरण वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें जितने भी समीकरण दिए गए थे उनके हमने पूरा सॉल्यूशन कराया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अभी यहाँ चलते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2a प्लस 18d बराबर 38, माइनस समीकरण 1 करना है तो उसके नीचे लिख देते हैं समीकरण 1 को, ये है समीकरण 1। अब घटाना है हमें, तो घटाने से क्या, घटाने पे क्या होता है, सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसका प्लस था तो माइनस, इसका प्लस था तो माइनस, और यहाँ भी कुछ नहीं है यानी प्लस है तो माइनस। 2a में से 2a कैंसिल, और ये हो जाएगा 18 में से 7 जा 11d, और यहाँ 38 में से अगर हम 16 घटाएं तो ये हो जाएगा 22। 11 से 22 कैंसिल करें तो d बराबर हो जाएगा 2। अब हम कहेंगे d का मान कोई भी एक समीकरण रखे हैं। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 था 2a प्लस 7d, 7d d की जगह पे क्या है 2 है, और बराबर 16, यानी 2a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 14, 7 गुना 14, 14 को ट्रांसफर करते तो माइनस 14, यानी a बराबर हो जाएगा 16 में से 14 जाए 2, और 2 से 2 कैंसिल, यानी a बराबर 2। हम कहेंगे कि अतः प्रथम पद बराबर है a बराबर आ गया 2, a बराबर 2 से 2 कैंसिल यानी 1 आएगा, a बराबर 1, तथा सार्वंतर क्या है? सार्वंतर आएगा, सार्वंतर d बराबर है 2। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अभी हमें प्रथम पद और सार्वंतर पता चला है, अभी हमें n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें ये इधर मिटाना पड़ेगा। चलिए इधर डाल लीजिए। देखिए इधर मिटा देते हैं। n पदों का योगफल क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है कि, देखिए n पदों का योगफल के फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए हमें बोला कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी हमें n की वैल्यू नहीं पता है तो ये हो जाएगा Sn ही होगा, और यहाँ भी n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू अभी आई है 1, a की वैल्यू आई है 1, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है तो n को n लिखेंगे, इंटू d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू 2 है। चलिए यहाँ हो जाएगा n/2, और हम दोनों में n है तो दोनों में 2 है, 2 को हम बाहर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n-1 कोष्टक बंद, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ बचेगा n इंटू n, यानी Sn बराबर हो जाएगा n²। फिर हम कहेंगे कि अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n²। देखिए मैथ में एक एक पॉइंट चेक किया जाता है। आप अगर ऐसे लिख के आते हैं तो आपको एग्जामिनर आपके क्वेश्चन से एक भी नंबर काट नहीं पाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इसको मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 20 लट्ठों यानी डंडों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है
कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे ऐसे लाइन बाय लाइन रखे गए हैं। उससे अगली पंक्ति में यानी उसके ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके ऊपर वाले में 18 लट्ठे, ऐसे ही 200 लट्ठे हैं। तो पूछ रहा है कितने पंक्तियां होंगी और लास्ट पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें सॉल्यूशन, देखिए इसमें प्रथम पद है, पहले पद में 200 लट्ठे हैं, दूसरे में पहले में 20 हैं, दूसरे में 19, तीसरे में 18, पहले में 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18, ऐसे एक एक कम करते हुए सबसे लास्ट में बताना है और सबका योग यानी SN इक्वल टू दिया है 200। देखिए इसमें से A हम लिखते हैं, A क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद B हो जाएगा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 19 में से 20 जाए तो -1। देखिए अब SN का फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये हो जाएगा SN इक्वल टू दिया है 200, n/2, फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू A की वैल्यू है 20 प्लस n की वैल्यू नहीं पता तो n-1 इंटू D की वैल्यू है -1, कोष्टक बंद। ये हो जाएगा 2 से इधर गुणा तो यानी 400, n 20 से 2 में गुणा तो 40 प्लस -1 से अंदर गुणा तो ये हो जाएगा -n प्लस 1, यहाँ बचेगा 400, n से अंदर गुणा तो ये हो जाएगा 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n, यानी ये हो जाएगा n स्क्वायर, n को इधर n स्क्वायर को इधर लाते हैं और 40 एक 41, n को इधर लाते हैं तो -41n और इधर पहले से है 400 इक्वल टू इधर 0। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे कि 400 का ऐसा गुणा करें कि 41 400 आए और जोड़े घटाने पे 41 है। देखिए ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n। देखिए 16 और 25 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा और 16 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 5 11, 2 1 3 1 4 यानी 41। ये हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0। देखिए अब दोनों में n है तो हम n को कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा n, कोष्टक में भी बचेगा n, तो यहाँ बचेगा 25। फिर देखिए इधर 16 है और इसमें भी 16 है तो 16 को कॉमन लेते हैं, -16 कॉमन, तो यहाँ बचेगा n माइनस 25 बराबर 0। देखिए दोनों में n - 25 है, n - 25 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा n - 16 इक्वल टू 0। देखिए एक बार n - 25 बराबर 0 रखते हैं और एक बार n - 16 बराबर 0, तो ये हो जाएगा n - 25 बराबर 0 यानी n इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा n - 16 बराबर 0 यानी n इक्वल टू 16। देखिए n बराबर 25 यानी पदों की संख्या यानी एक बार में 20 रखा गया, फिर 19, फिर 18, ऐसे करके 25 बार है, तो इतनी ज़्यादा लट्ठे तो है नहीं कि, तो इसलिए हम 16 को रखते हैं n इक्वल टू 16। देखिए अगर n इक्वल टू 16 रखें तो हमें पहले लास्ट वाले पद में ज्ञात करना है, यानी लास्ट वाला पद l ज्ञात करना है। l इक्वल टू होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए l a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 20, फिर n की जगह पे क्या है 16 -1, d की जगह पे क्या है -1, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, 16 में से 1 जा 15, 15 में से 1 जा 15 में 1 से गुणा -15 यानी 20 में से और 15 जाए तो ये हो जाएगा 5, l बराबर 5। तो हम कहेंगे कि अंतिम पद में 5 लट्ठे हैं और पदों की संख्या 16 है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 35 और योग यानी उन सभी पदों का योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या और
सारों अंतर ज्ञात करना है। देखिए जो जो दिया गया है हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए, इसमें दिया गया है प्रथम पद यानी a इक्वल टू है 5, अंतिम पद यानी l इक्वल टू है 45। अब पदों का योगफल यानी n Sn इक्वल टू दिया है 100, Sn इक्वल टू दिया है 400, 100 नहीं 400। अब पूछ रहा है कि n यानी पदों की संख्या और सारों अंतर यानी d ज्ञात करना है। देखिए l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l इक्वल टू क्या है 45 है, बराबर a इक्वल टू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू नहीं दिया है तो डी को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 को अगर इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। ये हो जाएगा समीकरण 1। और समीकरण 2 के लिए Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है n बाई 2, Sn बराबर होता है n बाई 2 इंटू a प्लस एल। Sn इक्वल टू क्या है, Sn इक्वल टू दिया है 400 बाई n बाई 2, 400 बराबर n बाई 2। a इक्वल टू क्या है, तो a इक्वल टू है 5, l इक्वल टू क्या है, l इक्वल टू है 45। 2 का इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 800 बराबर n इंटू 45 और 5 मिलके 50। 50 से अगर 800 डिवाइड करें ये हो जाएगा n बराबर 16, n बराबर 16। अब हम कहेंगे कि n का मान, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। अब n इक्वल टू है 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, यानी d इक्वल टू हो जाएगा 40 बाई 15। और हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 5 40 और 5 15 यानी 8/3। हम कहेंगे अतः पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या n बराबर है 16 तथा सारों अंतर d बराबर है 8/3। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रथम पद a है, अंतिम पद 45 है और जितने भी पद है यानी पदों की संख्याओं का योगफल दिया था 400। अब हमें ज्ञात करना था पदों की कितनी संख्या है यानी n की वैल्यू और पदांतर यानी सारों अंतर d ज्ञात करना था। तो हम सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करते हैं। a इक्वल टू दिया था 5, l इक्वल टू 45 और Sn यानी पदों की संख्या बराबर 400। देखिए l इक्वल टू होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू है 45 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 को अगर इधर लाएं तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। 45 में से 5 है 40, यानी इसको हम पहले लिखते हैं और इसको बाद में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। इसको मानते हैं समीकरण 1। देखिए फिर बाद में होता है एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कि n बाई 2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला होता है n पदों का इक्वल टू होता है n बाई 2 a प्लस एल। एस एन इक्वल टू दिया था यहाँ पे 40 इज इक्वल टू n बाई 2, n की वैल्यू पता नहीं है, n बाई 2 प्लस a की वैल्यू तो पता है हमें 5 और l की वैल्यू पता है वैल्यू 45 और 5 मिलके 50 और यहाँ 2 से इधर गुण आती हो जाएगा 800। 50 से यदि हम 800 में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 16। अब हम कहेंगे कि n की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर d की वैल्यू प्राप्त होती है। चलिए हम रख के देखते हैं, n की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं तो n की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल टू 40। 16 में से 1 जा 15, 15 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 40 बाई 15। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 15 8 5 40, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा 8/3। हम फिर कहेंगे अतः पदों की संख्या बराबर 16, अतः पदों की संख्या बराबर 16 और
तथा सारवंतर डी बराबर 8/3। चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न संख्या 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी पहले 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी यानी सारवंतर इक्वल टू दिया है 7 और 22वां पद दिया है 49। यानी हमें सारवंतर और 22वां पद दिया गया है और 22 पदों का योग पूछ रहा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए जो दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया है हमें? पहले दिया है सार्वअंतर यानी d इक्वल टू है 7 और दिया है a 22 यानी 22वां पद दिया है। कितना दिया है? 149। देखिए a 22 को हम क्या लिख सकते हैं? a 22 को लिख सकते हैं हम a प्लस 21d। देखिए पहले पद को a, दूसरे पद को a प्लस d, वैसे तीसरे पद को 2d, चौथे पद को a प्लस 3d। यानी n में से 1 घटा के d में गुणा करते हैं। वैसे 22 में से अगर 1 घटेगा तो 21 आएगा। 21 इंटू डी बराबर 149। अब यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए 21 गुणे d की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 7 है तो 7 बराबर 149। यहाँ हो जाएगा a प्लस, अगर 21 में 7 से गुणा करें यानी 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी 147 बराबर 149। a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147 यानी a बराबर 2। यानी प्रथम पद 2 आया, सारवंतर d है और पदों की संख्या n है और 22वां पद दिया ही है यानी अंतिम पद दिया ही है। तो हम Sn यानी Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। n इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसके जगह पे हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। देखिए Sn क्या है? Sn यानी 22वां पद का योगफल ज्ञात करना है हमें। n की जगह पे 22 है तो यहाँ हो जाएगा 22/2। a क्या है? a की वैल्यू 2 है। l क्या है? l अंतिम पद यानी 22वें पद है तो 22वां पद हम लिख देते हैं 149। ये हो जाएगा 22/2 यानी 11 इंटू 49 और 2 मिलके 151। 149 और 2 मिलके 151। अगर 11 में 151 का गुणा करें तो 11 कम 11, 11 5 55, 1 56, 11 कम 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16, 161। यानी हम कहेंगे 22वां पद 1661 होगा। चलिए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। इसको मिटा देते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उन समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल, यानी सभी पदों का योगफल 60 है, सारवंतर 2 है और अंतिम पद 18 है। तो हमें उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और जिसके सभी पदों का योगफल 60 है और सारवंतर 2 है। सारवंतर दिया है, सारवंतर d बराबर दिया है 2, अंतिम पद यानी l इक्वल टू दिया है 18। l इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 18, यानी a प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 2 बराबर 18, यानी 2 से अगर अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा a प्लस 2n-2 बराबर 18, यानी 2 को अगर उधर भेजे तो ये हो जाएगा a प्लस 2n बराबर, ये 2 हो जाएगा प्लस 18, 2 मिलके 20, समीकरण नंबर 1। और दिया है सभी पदों का योगफल यानी Sn इक्वल टू दिया है
एस एन इक्वल टू दिया है 60 और एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 60, या इसको हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल बराबर 60, a प्लस एल बराबर 60। देखिए यहाँ में n/2 a क्या है, a की वैल्यू पता नहीं है हमें, तो a को a लिखते हैं, प्लस l क्या है, l की वैल्यू है 18 बराबर 60। 2 से हम इधर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा n से अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा na प्लस 18n बराबर हो जाएगा 120। समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 में दिया है कि a प्लस 2n बराबर 20 और समीकरण 2 में दिया है कि an प्लस 18n इक्वल टू 120। यहाँ से अगर हम समीकरण a से 1 से a की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2a, यानी a इक्वल टू 20 माइनस 2a, a की जगह हम रखें 20 माइनस 2a तो ये हो जाएगा n इंटू 20 माइनस 2a प्लस 18n बराबर 120, यानी n से अंदर गुणा तो हो जाएगा 20n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 18n बराबर 120। यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 18 और 20 मिलके 38n और ये हो जाएगा प्लस 120 बराबर 0। सभी को एक तरफ लाने पे 2n स्क्वायर माइनस 38n प्लस 60 बराबर 0, 2 सब में है तो लिखेंगे 2 से भाग करने पर। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 60 बराबर 0। देखिए अब 60 को इसका अगर हम गुणनखंड करें तो हम 60 को ऐसा लिखें कि गुणा करने पे 60 है और जोड़े घटाने पे 19 है। तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं कि जोड़े घटाने पे 19 और गुणा को करने पे 60। देखिए 60 के का गुणनखंड करें हम तो 60 को लॉसन निकाले तो ये हो जाएगा 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, देखो जी 5 से 15 और 2 दूनी 4, 15 4 19, यानी ये हो जाएगा 19 को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 19 को लिख सकते हैं 15n माइनस 4n प्लस 60 बराबर 0। देखिए दोनों में n है तो n कॉमन, ये हो जाएगा n माइनस 15, तो यहाँ 4 है और इसमें भी 4 है तो हम लिख सकते हैं n माइनस, इसको कॉमन लेंगे 4 तो 15 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों में n माइनस 15 है तो n माइनस 15 कॉमन, यहाँ बचेगा n माइनस 4 इक्वल टू 0। n की 2 वैल्यू आएगी, एक n इक्वल टू 15 और एक n इक्वल टू 4। n की 2 वैल्यू आएंगे, एक n इक्वल टू 15 और एक n इक्वल टू 4। अब हम n की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो a की वैल्यू और समीकरण n में रखते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें पदों की संख्या ही ज्ञात करनी थी, पदों की संख्या यानी n की वैल्यू हमें पता ही चल गया, एक n की वैल्यू 15 है और एक n की वैल्यू 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत यानी प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है यानी कांस्टेंट होता है, इसको सिद्ध करना है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के योगफल 78 होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है कि समांतर श्रेणी का कितना पद लिया जाए कि उसका योगफल 78 हो। समांतर श्रेणी क्या है 24, 21, 18 एन सो ऑन और एस एन इक्वल टू दिया है 78। देखिए इसमें a इक्वल टू है 24, d इक्वल टू यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा -3, 21 में से 24 घटाए तो -3। अब एस एन का फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n इक्वल टू हो जाएगा एस एन इक्वल टू है 78, n की वैल्यू पता नहीं है n/2 2 इंटू a की वैल्यू है 24,
प्लस n की वैल्यू नहीं पता है तो n को n लिखेंगे, n-1 इंटू डी की वैल्यू है -3, कोष्टक बंद। 2 से इधर गुणा तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15 यानी 156 इंटू n, 2 से 24 में गुणा तो ये हो जाए 24 दूना के 48 प्लस n-1, हम -3 से अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3, कोष्टक बंद। देखिए ये हो जाएगा 156 बराबर n, कोष्टक में 48 और 3 मिलके 51 -3n, कोष्टक बंद, n से अंदर गुणा तो ये हो जाएगा 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर और 51 को अगर इधर लाए तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस माइनस 51n, ये हो जाएगा प्लस 156 बराबर 0। देखिए 3 सब में 3 है तो हम कहेंगे कि 3 से भाग करने पर लिखेंगे, 3 से भाग करने पर। देखिए इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा -51 को और 3 से भाग करें तो ये हो जाएगा 17, 17 तो 51 होता है, और 156 को 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 से 15, 3 दूना के 6 यानी 52। देखिए हम यहाँ 52 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 17 है और गुणा करने पे 52 है, तो हम 17 को लिख सकते हैं 13n माइनस 4n प्लस 52, यानी 13 और 4 मिलके 17 और 13 चौके 52, दोनों में n है तो n कॉमन, तो यहाँ बचेगा n माइनस 13, और यहाँ देखिए दोनों में 4 है तो हम लिख सकते हैं n माइनस 13 बराबर 0। देखिए दोनों में n माइनस 13 है तो n माइनस 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा n माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए एक बार n माइनस 13 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा n बराबर 13, फिर एक बार n माइनस 4 इक्वल टू 0 तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू 4। देखिए n की यहाँ दो वैल्यू आई, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 13। देखिए इस प्रश्नावली 5D में जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 13 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं, आप इन क्वेश्चनों को स्वयं हल कीजिए और देखिए कि आपको इन क्वेश्चन को देखने के बावजूद भी इस क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के नंबर लिख देंगे और हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बनाकर इस अपलोड कर देंगे। देखिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।